का पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया 26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में। इस बार देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 43 खेलों को शामिल किया गया था। इससे पहले जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था गुजरात में, 36 खेलों को शामिल किया गया था। इस बार 7 और खेलों को देखिए इन राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जोड़ा गया। कुल मिलाकर 43 खेलों को देखिए खेला गया। ये चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम देखिए पदक तालिका की बात करते हैं तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है जिसने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं, कुल मिलाकर 228 पदक। सेकंड नंबर पर सर्विसेज रहा है और तीसरे नंबर पर आए हरियाणा। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हमने कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? महाराष्ट्र है, ए आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने 5th बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये अवार्ड जो है 6 कैटेगरी में देखिए प्रदान किए गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया आरबीआई को। आरबीआई की ओर से यह पुरस्कार जो है आरबीआई के गवर्नर शक्ति। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसी श्रेणी में आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है? अमूल को दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिए हम बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। किसके द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है? हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने काम के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति में देखिए सुधार लाने में योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया आरबीआई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती है? तो 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का देखिए ये 16वां संस्करण था। पंजाब में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के फाइनल में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पंजाब ने पहली बार देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की देखिए बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा को देखिए दिया गया जो कि पंजाब से आते हैं। वहीं पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो भारत में देखिए खेली जाने वाली एक T20 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है जिसका आयोजन जो है वो बीसीसीआई के द्वारा किया जाता है। पहली बार ये टूर्नामेंट जो है 2006-2007 में आयोजित किया गया था। अगर इसके लास्ट एडिशन की बात करें 2022 की तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी 2022 में मुंबई ने। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, यहां पर पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की शुरुआत करी है। कोस्टा सेरेना नौकायान जो है ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। ये क्रूज जो है देखो अपना देश नामक पहल का एक हिस्सा है जो कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। हाल ही में मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत में देखिए 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को लाने ले जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ध्यान रखिएगा, देखो अपना देश नामक पहल के अंतर्गत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया। ये आंसर यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में शास्त्रीय गायिका पद्मश्री लीला ओमचेरी का निधन हो गया। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। लीला ओमचेरी का जन्म जो है वो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। किस क्षेत्र से देखिए संबंधित थी? ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थी, क्लासिकल सिंगर थी। 2009 में देखिए कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्लासिकल सिंगर थी, शास्त्रीय गायन। बी आंसर यहां पर सही होगा। केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो केरल सरकार द्वारा लेखक एवं देखिए विद्वान एस.के. वसंथन को एजुथाचन पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। एस.के. वसंथन को यह पुरस्कार जो है साहित्य योगदान के लिए दिया गया है। यहां पर देखिए एजुथाचन पुरस्कार की बात करें तो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है
जो कि केरल साहित्य अकादमी और केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कब से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1993 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखिए नियुक्त किया गया है हीरालाल समारिया को। राजस्थान के हीरालाल समारिया को भारत का देखिए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहां पर देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को देखिए इसकी स्थापना हुई थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अगर हम देखिए भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो वो कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। ओके फ्रेंड्स, यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में देखिए दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल मिलाकर देखिए 55 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 21 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 13 कांस्य पदक, और पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत देखिए 1967 में हुई थी। किसके द्वारा देखिए इसका आयोजन किया जाता है? एशियन शूटिंग फेडरेशन के द्वारा। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर चाइना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो रांची में खेले गए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर देखिए ये खिताब अपने नाम किया है। किसने जीती है? भारत ने जीती है। भारत ने दूसरी बार देखिए महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2016 में सिंगापुर में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहला खिताब जो है वो जीता था। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो देखिए ये इस बार इसका 7वां संस्करण था। कहां पर इसका आयोजन किया गया था? झारखंड में किया गया था। कुल मिलाकर 6 टीमों ने देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया था, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया ने। अगर हम इसके पिछले एडिशन की बात करें तो 2022 महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था जापान ने। तो पिछली बार की विजेता को देखिए भारत ने फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा 2010 से देखिए इस चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आए? तो हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा देखिए पुरस्कार जो है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखिए प्रदान किए गए। अगर हम राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर देखिए रहा है गुजरात। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए राज्य की बात हो रही है तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो किस यूरोपीय देश में? देखिए फ्रांस में। इस व्हाइट हाइड्रोजन रूप से देखिए ये पैदा होता है जो प्राकृतिक रूप से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसे देखिए गोल्डन हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। सफेद हाइड्रोजन जो होती है ये रिसाइकेबल होती है और इससे प्रदूषण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? फ्रांस में। FIDE ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारतीय महिला चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने FIDE महिला ग्रैंड, आंसर यहां पर सही होगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। इसी के साथ साथ उनको रैंक भी प्रदान की गई। अगर हम देखिए बड़े राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर केरल रहे, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहे। वहीं अगर हम देखिए छोटे राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर मणिपुर और तीसरे स्थान पर सिक्किम रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले स्थान पर आए। यहां पर पूछा जा रहा है कि शीर्ष राज्य जो है वो कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड जो है वो खोजा है, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर देखिए लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहराई में बना हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा
प्राचीन पत्थर के बने इस पवित्र देखिए पिरामिड संरचना को पुंडेन बेरुंडक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है छतों के लिए एक सीढ़ीदार पिरामिड। इसी के साथ साथ कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि यह पिरामिड जो है ये 16,000 साल पुराना है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी देखिए पुराना पिरामिड का नाम क्या है? पुंडेन बेरुंडक। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में बहुत ज्यादा देखिए सुर्खियों में रहा है। वनडे विश्व कप 2023 में देखिए श्रीलंका के बल्लेबाज जो हैं एंजेलो मैथ्यूज, वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। यहाँ पर देखिए टाइम आउट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के अंदर देखिए काफी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार कोई विकेट गिरने या फिर बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होता है, और इस विश्व कप में यह समय जो था वो 2 मिनट का था। ऐसा नहीं होने पर यदि अगर गेंदबाजी टीम अपील करती है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जा सकता है। तो ऐसी ही देखिए घटना हमको देखने को मिली इस वर्ल्ड कप के दौरान। श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के दौरान एंजेलो मैथ्यूज ने 2 मिनट से देखिए ज्यादा समय लिया। उसके बाद बांग्लादेश की टीम के द्वारा देखिए अपील करने पर उन्हें देखिए टाइम आउट करार दिया गया, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ए आंसर यहां पर सही होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण अमेरिकी देश जो है चिली, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का देखिए 95वां सदस्य बना है। हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। इस दौरान चिली को इस गठबंधन का 95वां सदस्य जो है वो घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए हम ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और ISA का देखिए उद्देश्य क्या होता है? सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, चिली जो है वो 95वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया के देखिए जोहर में आयोजित हुए 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जो है वो जीता है। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए जर्मनी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इस बार देखिए इसका 11वां संस्करण था। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक मतलब सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत के महासर्वेक्षक जो है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देखिए प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड साइंस डे जो है यह सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 10 नवंबर को। देशों के बीच देखिए विज्ञान के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व विज्ञान दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो वो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सी आंसर सही होगा। भारत और किस देश के मध्य गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी? भारत और किस देश के मध्य? भारत और भूटान के मध्य। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भूटान के जो राजा हैं जिग्मे खेसर, वो भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान देखिए उन्होंने भारत के असम में कोकराझार और भूटान में गेलेफू के बीच प्रस्तावित रेल लिंक के लिए अपनी सहमति जो है वो दी है। ये जो रेलवे लिंक है ये भारत और भूटान के बीच पहला रेलवे कनेक्शन होगा। 57 किलोमीटर देखिए लंबा रेलवे कनेक्शन जो है ये 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना जो है ये संबंधित है भारत और भूटान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में ICC द्वारा जारी की गई मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग में पहले पायदान पर कौन सा खिलाड़ी है? तो देखिए फ्रेंड्स, ICC ने मेंस ODI प्लेयर रैंकिंग जो है वो जारी करी है। उसमें देखिए बैटिंग की अगर बात करें
तो भारत के शुभमन गिल जो है वो दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। पहले नंबर पर शुभमन गिल हैं, दूसरे नंबर पर देखिए बाबर आजम है और तीसरे नंबर पर हैं साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक। वहीं पर ही देखिए अगर हम मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बॉलर की बात करें तो मोहम्मद सिराज जो है वो पहले नंबर पर हैं। तो ओडीआई रैंकिंग में बैट्समैन की बात करो चाहे बॉलर की बात करो, भारत के खिलाड़ी जो है वो नंबर 1 पर हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में 19वां कलाकार पुरस्कार जो है प्रमुख कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार अपोलिनारी डिसूजा को दिया गया है। इन्हें यह पुरस्कार जो है उनके कला क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया गया है। यहां पर देखिए हम ए आंसर, जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कास्ट इकोनॉमिक सर्वे देखिए जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। बिहार राज्य ने देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे जो है वो पेश किया है। इस सर्वे के अनुसार सामान्य वर्ग में हिंदू की 4 और मुसलमानों की 3 जातियों की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। सामान्य वर्ग में बात करते हैं तो भूमिहार की आर्थिक स्थिति जो है वो सबसे कमजोर बताई गई है। इससे पहले देखिए बिहार में 2 अक्टूबर को जाति आधारित देखिए गणना की रिपोर्ट जो है वो जारी की गई थी। ध्यान रखिएगा बिहार, ए आंसर। चर्चा में रहा क्लेयूचेव्स्कोय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स हाल ही में रूस के उत्तरी देखिए कामचटका प्रायद्वीप में स्थित क्लेयूचेव्स्कोय ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। यह विस्फोट जो है देखिए 2023 में तीसरी बार हुआ है। वहीं पर इस ज्वालामुखी की बात करें तो देखिए यह साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत और यूरेशिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान रखिएगा किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं देखिए इस वीक का। हाल ही में जारी की गई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो है वो जारी की गई, जिसमें आईआईटी बॉम्बे को 40वें स्थान पर रखा गया है। इस रैंकिंग में देखिए पहले स्थान